अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऑलमोस्ट फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। और अभी जो है मैं सुबह का नाश्ता जो है वो बना रही हूँ और नाश्ते में मैं ऑमलेट बनाऊंगी। और जो मैं ऑमलेट के अंदर सब्ज़ियाँ डालती हूँ उनको मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लिया था। मैंने थोड़े से ऑयल में मैं इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। उससे ज़रा टेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ऑमलेट का। बस मेरा रोज़ ही दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ डिफरेंट नाश्ता करूं, लेकिन वही बात है कि अंडों को ही मैं कुछ यूज़ करती हूँ और उसी से बनाती हूँ नाश्ता। कभी उसमें सब्ज़ियाँ ऐड कर ली, कभी विदाउट सब्ज़ियाँ बना लिया, कभी स्लाइस को डिप करके बना लिया अंडे में। बस इसी तरह का ही नाश्ता होता है डेली, क्योंकि अंडे के बगैर मुझे नाश्ता करने का मज़ा नहीं आता कि डेली अंडा हो ही हो। और साथ में चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय साथ लूँगी और साथ में मैं स्लाइस जो है 2 वो लूँगी। और मेरा जो है ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे बस मैं नाश्ते वगैरह से फ़्री होके और डेली रूटीन में जो हम एक नाश्ते के बाद कोई ना कोई हमने क्लीनिंग करनी होती है, तो बस डेली की डेली कुछ ना कुछ क्लीन करना होता है। लेकिन कभी ये है कि रोज़ दिल भी नहीं भी कर रहा होता, ऐसा भी होता है कि हम नहीं भी कर रहे होते। और बस अभी मुझे डाइनिंग टेबल जो था वो मैं साफ़ करी थी। ये तो डेली बेसिस पे साफ़ होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं डेली इधर ही खाना खाते हैं, नाश्ता खाना सब कुछ यहीं पे चल रहा होता है और इसको फिर साफ़ करना ईजी हो जाता है। तो बस ये मैं इसको क्लीन करूँगी। सिंपल मैंने ग्लास क्लीनर यूज़ करी थी, तो उसी से मैं सारा ये क्लीन कर लूँगी। मुझे लगता है कि क्लीनिंग भी एक थेरेपी है, और जब तक आप ख़ुद नहीं करते हो ना तो आपको तसल्ली नहीं होती है। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं डिटेल में करती हूँ और मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा गंदी होती है, किस पे ज़्यादा डस्ट आती है, तो मैं फिर डिटेल में ही करती हूँ। डाइनिंग टेबल पे जितनी कम चीज़ें पड़ी हों और उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों से बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। पहले मैंने ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी डेकोर की, और इस तरह से मैंने फिर सब हटा दिया, क्योंकि खाना खाते वक्त बहुत डिस्टर्बेंस होती थी बच्चों को भी और मुझे भी। तो अभी मैंने काफ़ी जो है इसको स्पेस काफ़ी बन गई है अब डाइनिंग टेबल पे। और बस ये वॉश था मेरे पास, पहले मैंने इसको एज अ टिश्यू होल्डर यूज़ करी थी। तो मेरे पास ये फ्लावर्स पड़े हुए थे तो मैंने इनको वॉश कर लिया। उन पर काफ़ी मिट्टी आई हुई थी, तो मैंने इसको पानी में डिप किया था डिश वॉशर डाल के। उसके बाद मैंने वॉश करके इसको ड्राई करने के लिए रख दिया था। और जिस तरह आजकल धूप काफ़ी तेज़ है तो ये काफ़ी जल्दी जो है वो ड्राई हो गए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाली खाली भी टेबल अच्छा नहीं लग रहा होता। मुझे होता है कि कुछ ना कुछ पड़ा हो। और बस अभी मैं वापस किचन में आ गई हूँ घर की कुछ क्लीनिंग डन करके, और मुझे लंच बनाना था। लंच के लिए बस मुझे होता है कि 1 घंटा मैं लगाऊँ और बस मेरा लंच जो है वो रेडी हो जाए। और तकरीबन मैं 1 बजे तक ही स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, कि मुझे पता है 2 बजे तक मैं ना रेडी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं कोरमा बना रही थी सिंपल। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है। ऑयल इतना ज़्यादा मैंने डाला नहीं था, लेकिन शायद मुझे डालना चाहिए था। मुझे लगा शायद मैंने कम ही डाला है। तो बस प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लें, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा भी नहीं करना। मैंने ऑयल कम की वजह से ना कहीं प्याज मेरे ब्राउन रह गए और कहीं पे थोड़े से डार्क टोन में चले गए थे, शायद वो ऑयल इक्वल नहीं था इसलिए। और उसको मैं ब्राउन करने के बाद मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं दही डालूँगी। और दही में मैंने बिल्कुल बेसिक जो मसाले होते हैं घर के, मैंने वही यूज़ किए थे। वैसे तो आप
जो कोरमा मसाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो डब्बे आते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और अभी जो घर के बेसिक मसाले हैं उसी से ही मैंने कोरमा तैयार किया था, बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने इसमें नमक डाला था, लाल मिर्च डाली थी, गरम मसाला डाला था, धनिया पाउडर डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं एक साइड पर रख दूँगी और इतने में ही जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे प्याज ब्राउन होने के बाद इसको मैं चॉपर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल इसकी पेस्ट बना लूँगी। और बस इसी मैं पतीले के अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड करूँगी और कुछ खड़े मसाले जो है वो मैं डालूँगी और उसके बाद साथ में मैं चिकन डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से जो है वो फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैं एक 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी इसके अंदर और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और कवर करके रख दूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए जो चिकन है वो गल जाए। और जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे उनको मैं अच्छे से ब्लेंड करके उसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। अभी वो रूम टेम्परेचर पे आ गए थे और हल्का सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको दही वाले मिक्सचर में जो है डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस अभी इस मिक्सचर को मैं चिकन में डाल दूँगी और इसकी कुछ भुनाई करूँगी और भुनाई करने के बाद फिर मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी और बस ये जो हमारा कोरमा है वो रेडी हो चुका है। और साथ में मैं कुछ सैलेड जो है वो रेडी करूँगी और साथ में आप इसको नान के साथ ले सकते हैं या रोटी के साथ, जिसको भी आपको दिल करता है आप ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए आप धनिया यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्चें आप इस पर डाल लें, अदरक बारीक काट के डाल लें तो इससे टेस्ट जो है और ही बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है टेस्ट जो है। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल धनिया भी नहीं था और कोई अदरक भी नहीं थी, तो मैंने तो बस ऐसे ही खा लिया, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी प्रेफर करते हैं कि जो है धनिया वगैरह ना ही हो, ये चीज़ें ना ही आएँ। और यहाँ पे मुझसे ना नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अक्सर ऐसा होता है कि सालन में कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैंने इसके अंदर ना 2 आलू जो थे वो डाले थे तो काफ़ी बेहतर हो गया था। और यहाँ पे मैं शाम में अक्सर वॉक के लिए जाती हूँ, डेली नहीं जाती हूँ। कभी होता है बहुत लंबा गैप आ जाता है, कभी 1-2 दिन का गैप आ जाता है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। आप भी मुझसे शेयर करें कि आप फिज़िकल एक्टिविटी क्या करते हैं, जिम जॉइन की है या वॉक करते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं योगा करूँ या जिम जाऊँ या मैं वॉक करूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा होता। रूटीन इतनी बिज़ी होती है बच्चों के साथ कि बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन इतना प्यारा मौसम था तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं क्लिप्स लेती हूँ और साथ में मैंने वॉक भी की। और ये बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ट्रैक बना हुआ है, तो एक ही गो में फिर आपको कंप्लीट करना पड़ता है।
हमेशा की तरह शाम में मेरे घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, क्योंकि शाम में बच्चों को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कभी होता है कि लंच कभी उनके फेवरेट नहीं उनका बना होता, अच्छे से खाना नहीं खाया होता, तो शाम में उनको होता है कि बस हमारी जो फेवरेट चीज़ है वही बन रही हो। तो यहाँ पे मैंने ना चॉकलेट केक बनाया था। बहुत ही ईज़ी लगता है मुझे तो चॉकलेट केक बनाना, क्योंकि एक तरह से सेम ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज करना है तो उसके लिए कुछ फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं 2, उनको मैंने बीट किया है, और साथ में मैंने 1 कप जो चीनी है वो ली है, उसको मैंने अंडे के साथ अच्छे से बीट कर लिए है। और चीनी जो है आप कोशिश करें कि पाउडर हो या बिल्कुल बारीक वाली जो चीनी मिलती है वो यूज़ करें। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हाफ़ जो है वो ब्राउन शुगर यूज़ कर लूँ और हाफ़ जो है मैं वाइट शुगर यूज़ कर लूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 कप वाइट शुगर ली थी और हाफ़ कप जो मैंने ब्राउन शुगर ली थी। उसके अंदर मैंने 3/4 कप जो था दूध डाला था, और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने जो है मेल्टेड बटर जो था वो डाला था। उसको अच्छे से साथ साथ आप बीट करते जाएं। अच्छे से बीट करने के बाद फिर हमने इसके अंदर वाइट फ्लोर डाला है, मैंने मैदा डाला है 2 कप के करीब। और साथ कोको पाउडर जो है हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बिल्कुल चॉकलेटी चाहिए हो तो ज़्यादा डाल लें, वरना आप कम डालें। मैंने यहाँ पे शायद 1/4 के इक्वल डाला है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगी। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाला है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने चॉकलेट केक का थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए मैंने हाफ़ कप पानी लिया था, गर्म पानी लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून आपने कॉफ़ी का ऐड कर लेना है ज़रा टेस्ट के लिए, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसके अंदर आप डालेंगे, इसको अच्छे से बीट करने के बाद आप फिर इसको बेकिंग के लिए रख दें, और ओवन को हमेशा पहले प्री हीट रखें। और उसके बाद मैं इसको भी बेक करूँगी 45 to 50 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। मैं केक बनाते हुए हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड करना था, तो वो मैं भूल गई थी, और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मैं भूल गई हूँ। तो हाफ़ कप जो ऑयल डालना है, लेकिन मैं नहीं डाला था, उसके बावजूद केक बहुत अच्छा बना था। आप अभी देखिएगा आगे। और अगर डालना है तो हाफ़ कप बेशक नहीं डालें, आप कम डाल लें। तो बाय चांस मुझसे जो था वो ऑयल स्किप हो गया था, लेकिन उसके बावजूद केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसलिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाला जाए। वैसे जो क्वांटिटी है ऑयल की हाफ़ कप है, आप हाफ़ कप से कम डाल लें। मोल्ड में मैं हमेशा हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, या बटर लगाना चाहते हैं बटर लगा लें। और उसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल करती हूँ, उससे ये कि फिर केक जो है वो चिपकता नहीं है। अगर बटर पेपर है तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोल्ड ऐसा था कि इसमें बटर पेपर इतना सही से यूज़ हो नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने फिर इसमें ऑयल लगाया और ऊपर मैदा जो है वो स्प्रिंकल किया है। यहाँ पे मैं साथ में ही टॉपिंग जो है वो रेडी कर लूँगी। मैं क्रीम को मैंने हल्का सा गर्म किया है, वार्म किया है थोड़ा सा, और उसके अंदर मैंने कोई सी भी चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट रख दूँगी ताकि चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए, और साथ ही हमारा जो केक है वो भी बेक हो चुका है। ये टॉपिंग जो है बहुत ही इजी है इसको बनाना। सिंपल आपने क्रीम को गर्म करना है, उसके अंदर कोई भी चॉकलेट बाहर किसी किस्म की भी जो भी चॉकलेट आपको पसंद है वो उसके अंदर आपने मेल्ट कर देनी है। और ये टॉपिंग इजीएस्ट है, मुझे बहुत ही आसान लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और बस देखें बहुत ही आसानी से मोल्ड से जो केक है वो निकल आया है। और इसके ऊपर मैं अभी टॉपिंग जो है वो पोर कर दूँगी, और उसके बाद केक जो हमारा है वो रेडी हो चुका है।
बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो है वो हैंग करी थी। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आप अपने समर ड्रेसेस शेयर करें, और कभी होता है समर्स में आपको एक ही जो कलर है, एक ही शेड बार बार क्लिक कर रहा होता है। तो मेरे साथ भी इस दफ़ा यही हुआ कि मुझे इस दफ़ा पीच कलर बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा था। तो मैंने ज़्यादातर जो मैक्सिमम मेरे ड्रेसेस थे वो पीच में ही थे, और ये मेरे 3 ड्रेसेस हैं जो पीच में हैं और सिंपल प्लेन से ही हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे बहुत गर्मी होती है और ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहने जाते। बस इसमें से एक ही हैवी है जो मैं डिनर्स या गेट टुगेदर्स में यूज़ कर लूँगी, लेकिन बाकी कोशिश होती है कि लाइट ही हो, ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड ना हो, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड पहने नहीं जाते हैं। डेली यूज़ पे घर के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा ही पहने जाते हैं, लाइट वेट। तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे प्रेस होके आए थे, जिस तरह हम लोगों के कपड़े जो है धोबी से प्रेस होके आते हैं। तो बस मेरे प्रेस होके आए थे और मैंने सोचा मैं इनको हैंग करके रखती हूँ, और साथ में कुछ मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। आई होप आपको ये ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे, और बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।